हेलो स्टूडेंट्स द स्टूडेंट चैनल्स में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने का ट्राई करेंगे कि जो लोकसभा हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, पिछले टॉपिक में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि संसद किस प्रकार से एक राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करता है। तो उसमें हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था। लोकसभा में संसद जाते हैं, उनकी सूची बनाई जाती है, जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल की सरकार बनती है और फिर उसका जो मुखिया होता है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से मंत्रियों का चुनाव करता है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसका प्रोसेस हमने समझा था। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा होती है, जो संसद का दूसरा सदन होता है, पहला सदन जो होता है वो होता है लोकसभा और संसद का जो दूसरा सदन होता है वो राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा क्या होती है? लोकसभा में तो संसद बैठते हैं, प्रतिनिधि बैठते हैं। राज्यसभा में कौन से प्रतिनिधि बैठते हैं, राज्यसभा में कौन से प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ? राज्यों के प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ? बेसिकली राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि जैसे कि ये हमारी लोकसभा है और ये हमारी राज्यसभा है और ये हमारा देश, एक हम नक्शा बना लेते हैं हमारे देश का। सॉरी, गलत बन गया बट इट्स ओके। तो ये हमारा देश का नक्शा बना दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी लोकसभा है, ये तो हमारी लोकसभा है और ये हमारी राज्यसभा है। तो लोकसभा से कौन से सदस्य जाएंगे? हर एक क्षेत्र से, हर एक राज्य के निर्वाचित क्षेत्र से सीधे लोकसभा के सांसद चुनकर जाते हैं। ये तो हमें पता ही, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में कौन से सदस्य जाते हैं? तो जो हमारे देश के सभी राज्य होते हैं, उन राज्यों के चुनाव में जो विधायक होते हैं, उन विधायकों में से सदस्य चुनकर कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ। लोकसभा में जो संसद बैठते हैं, लोकसभा में जो सांसद बैठते हैं, वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद वो जाते हैं लोकसभा में, जिसके लिए हम वोट डालते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए हम चुनाव नहीं करते हैं। राज्यसभा में के सदस्यों के लिए, जैसे कि अगर हम देखा जाए कि राजस्थान है, राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना है तो राजस्थान की विधानसभा में जितने भी विधायक बैठे होंगे वो विधायक उस राज्यसभा के सदस्य के लिए वोट डालेंगे और उन विधायक दल में से एक या दो नेता, जितने भी सीटें होती, जितने भी क्षेत्र होते हैं, उनके अनुसार राजस्थान से फिर उन विधायकों के बीच से कुछ सदस्य चुनकर राज्यसभा के लिए जाते हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में विधायक दल के बीच से नेता चुनकर या प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, वो राज्यसभा में बैठते हैं। लोकसभा के लिए हम वोट डालते हैं, हम अपना मत देते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन करता है? विधायक करते हैं। जो राज्यसभा के, जो लोकसभा के, विधानसभाओं के प्रतिनिधि होते हैं, सॉरी, स्टेट लेवल की जो चुनाव होते हैं उनमें जो विधायक चुने जाते हैं, उन विधायकों में से चुनाव होते हैं, फिर वो राज्यसभा में जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मतलब जो हर स्टेट के जो विधायक होते हैं, हर हर स्टेट की जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा में जितने भी विधायक होते हैं वो विधायक चुनाव करके राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं वो तो सांसद कहलाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो सांसद नहीं होते। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधायक दल में से चुनकर वहाँ पर जाते हैं। होते तो वो भी सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य कहलाते हैं, लेकिन वो चुने कहाँ से जाते हैं? वो चुने जाते हैं विधानसभाओं से चुने जाते हैं। हर स्टेट से अलग अलग ग्रुप में चुनकर वहाँ पर जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इनके सदस्यों की संख्या की। लोकसभा के सदस्यों की संख्या में हमने पढ़ा था कि 545 जो है वो इनकी टोटल नंबर है, ये हमने पढ़ा था। अब जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है उसकी बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या है 245। 245 कुल सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। इसमें से अब इसका गणित हम समझ लेते हैं। 245 जो होते हैं वो कुल सदस्य होते हैं। 245 कुल सदस्यों में से जो चुने हुए सदस्य, जिन्हें चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, जिनके लिए वोटिंग होती है, वो कितने सदस्य होते हैं? 233। बचे हुए जो 12 सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य शेष होते हैं, उनका निर्वाचन किया जाता है, उन्हें चुना जाता है, या बोल सकते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट कौन करता है? उनको सेलेक्ट करता है हमारे देश के
राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं। अभी होते कौन है बेसिकली, अब आप ये भी पूछेंगे कि होते कौन है, आपकी बुक में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने एरिया में कुछ अच्छा काम किया हो अपने फील्ड में। जैसे कि बोल सकते हैं जिन्होंने, किसी ने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिसने सामाजिक क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया है, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति खुद चुनते हैं और इनका सदस्य बनाते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। अब इनको कौन चुनता है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है। 245 कुल सदस्य होते हैं, 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और इनको मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति खुद करते हैं। अब आप बात करते हैं कि राज्यसभा का कार्य क्या होता है। देखिए, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब लोकसभा से कोई भी बिल पास हो जाता है, कोई भी कानून लोकसभा से पास हो जाता है, देन वो कानून जो होता है वो राज्यसभा में ट्रांसफ़र किया जाता है। राज्यसभा में बताया जाता है, राज्यसभा में भी जब वो कानून पास हो जाता है तब वो कानून लागू किया जाता है, तब वो कानून पारित माना जाता है। अब इसमें ये काम होता है कि जब लोकसभा कानून पास करके जब राज्यसभा में भेजता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इसकी क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि इस कानून में किसी तरह का बदलाव किया जाना चाहिए, किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए, तो वो उस कानून को वापस भेजते हैं, या यूँ कहते हैं कि आपको बदलाव करना होगा, लोकसभा को वो सुझाव देते हैं। तो किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी हो। मतलब राज्यसभा से, लोकसभा से जब पास हो जाता है कानून, इसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में जब इस कानून को पास मिल जाता है तब वो कानून लागू हो जाता है, लेकिन राज्यसभा भी अपनी मंजूरी देनी आवश्यक है, राज्यसभा की भी मंजूरी होनी चाहिए। क्लियर। अब राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर सकती है। अब हमने पिछले ये वीडियो में ये पढ़ा था कि लोकसभा जो होती है वो कानून बनाती है, जो सांसद होते हैं वो देश के कानून बनाते हैं। तो इसी तरह से राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा के सदस्य मिलकर भी अगर चाहे, अगर उनके दिमाग में ऐसा कोई विचार आता है, ऐसा कोई आइडिया आता है, तो वो भी कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। फिर उस पर आगे की चर्चा की जाएगी, आगे की चर्चा आगे का डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद में उस कानून पे फिर वोटिंग वगैरह होती है, फिर वो प्रस्ताव पास हो जाता है, तो वो भी कानून बनाया जा सकता है। तो ये काम होता है हमारी राज्यसभा का, इसलिए कहा जाता है कि दो सदन होते हैं। अब दो सदन रखने का एक रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। लोकसभा जो होती है वो तो सांसद होते हैं, देश के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। साथ ही साथ में देश के राज्यों को भी सेंट्रल लेवल पे कुछ पावर दी जाती है। कैसे दी गई, आपने देखा कि विधानसभा, राज्य की विधानसभा के जो विधायक होते हैं, उन विधायक दल में से सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। इट मीन्स सेंट्रल लेवल पे हमने जो प्रतिनिधि भेजे तो वो अलग, लेकिन हमने राज्य स्तर पर जो प्रतिनिधि दिए थे, हमारे राज्य स्तर के प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों में से भी कोई प्रतिनिधि दिल्ली हमारे बैठे हैं और वहाँ पर संसद का कार्य क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। इस तरह से दो सभा होती है, लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा। तो ये थी राज्यसभा, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सरकार को कैसे संसद नियंत्रित करती है और किस तरह से प्रश्न वगैरह करती है और सरकार को मार्गदर्शन देती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।